हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि एक एसएमसी का वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। राइट, लोगों को जैसे लगता है कि मार्केट में हायर हाइस लोअर लोस, हायर हाइस लोअर लोस बनते हैं। राइट, लेकिन एसएमसी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर है, जो एल्गोरिदम पे बेस्ड करता है एंड जिसमें मार्केट हमारे पास हमारे वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देता है, वो ज़रा डिफरेंट होता है। राइट, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। बेसिकली जो हमारे पास एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इंड्यूसमेंट होता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। जिन लोगों को इंड्यूसमेंट का नहीं पता, इंड्यूसमेंट को मार्क करना नहीं आता, उससे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं कि इंड्यूसमेंट वैलिड इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसको कैसे मार्क करते हैं। राइट, तो आज हम इंड्यूसमेंट का यूज़ एंड प्रॉपर पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फ्रैक्टल के बारे में समझा दूं कि फ्रैक्टल क्या होता है। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉक्स है, राइट, तो इस बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स है, राइट, इसी बॉक्स के अंदर एक तीसरा बॉक्स है। राइट, बेसिकली एक लूप होता है कि उसमें एक चीज़ अगर बड़े पैमाने पे हो रही है, राइट, तो वही सेम चीज़ लोअर पॉइंट पे भी हो रही होती है। राइट, तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। ट्रेडिंग में जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं या आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वो जो हायर टाइम फ्रेम में हो रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में हो रही है, तो वही सेम चीज़ आपके पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी होगी, वो आपके पास 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी होगी। राइट, अब बिकॉज क्यों होती है? बिकॉज वो मार्केट फ्रैक्टल है। राइट, जो हायर टाइम फ्रेम में होगा वो लोअर टाइम फ्रेम में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे, राइट, राइट, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। राइट, देन उससे लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। राइट, मार्केट यहाँ पे अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा बिकॉज मार्केट फ्रैक्टल है। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल को समझाने का मकसद क्या है कि आगे आप जितनी भी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट फ्रैक्टल है एंड जो चीज़ मैं लोअर टाइम फ्रेम में करूंगा, जो चीज़ मैं हायर टाइम फ्रेम में करूंगा, वो वैलिड है। राइट, मतलब अगर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हायर टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लोअर टाइम फ्रेम में भी हो रहा है और वो वैलिड काम करता है। बिकॉज एज एसएमटी ट्रेडर, ऐसी ट्रेडर, हमारे एक कॉन्सेप्ट है, हमारे ये बिलीव है कि मार्केट मूव करता है एल्गोरिदम की बेसिस पे। तो जो चीज़ लोअर टाइम फ्रेम में होगी वो हायर टाइम फ्रेम में भी होगी। और इसको समझाने का मकसद ही यही है कि जो चीज़ आपको हायर टाइम फ्रेम में देखने को नहीं मिलती, वो हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी। और ये कैसे, ये मैं आपको आगे जाके लेक्चर्स में समझाऊंगा। राइट, तो आई होप कि आपको फ्रैक्टल का मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में क्यों होता है, इंड्यूसमेंट क्यों होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों होता है और इनका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जरा स्ट्रक्चर की टर्म समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जब हाई लोस हाई लोस हाई लोस बनाता है, तो लोग क्या कहते हैं? इसको हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस कहते हैं। राइट, तो बुलिश मार्केट में जब मार्केट अपना हाई पॉइंट बनाता है तो उसको हायर हाई कहते हैं एंड जब लोवेस्ट पॉइंट बनाते हैं तो उसको हायर लोस कहते हैं। अब नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता कि ये एक लैग है एंड ये जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने लोवेस्ट लैग बना दी, ये हमारे पास हायर लो हो गया, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ज़रा इसकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो एडवांस होती है, जो मैं आपको अभी बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा। यहाँ पे हायर लो हो गया बुलिश ट्रेंड में, देन हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। राइट, बुलिश ट्रेंड में इस तरह बनेंगे। अगर मैं बेरिश ट्रेंड की बात करूँ, तो बेरिश ट्रेंड में मेरे पास क्या बनते हैं? लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, देन अगेन लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस। राइट, तो बेरिश ट्रेंड में मेरे पास लोअर हाइस बनेंगे। लोअर हाइस इसको हम क्यों कहते हैं? बेसिकली ये बेरिश ट्रेंड का हाई है। राइट, ये बेरिश ट्रेंड का हाई है, तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। और ये यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का लो है, तो इसको हम हायर लोस कहेंगे। हायर हाई तो आपको नॉर्मली पता होगा एंड लोअर लो तो आपको नॉर्मली पता होगा कि लोवेस्ट पॉइंट। राइट, लेकिन बुलिश ट्रेंड में इसको हम हायर लोस कहते हैं। राइट, एंड यहाँ पे हम इसको लोअर लोस कहते हैं एंड बुलिश ट्रेंड में हम इसको हायर हाइस एंड बेरिश ट्रेंड में लोअर हाइस। राइट, अगर यहाँ पे मैं जरा एडवांस डायग्राम पे आपको समझाऊं, तो हमारे पास जो अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, राइट, तो बुलिश ट्रेंड में हमारे पास जो हायर हाई पॉइंट है हमारा, राइट, ये कैसे कंफर्म होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँ हायर हाई, राइट, तो ये मेरे पास कैसे कंफर्म हुआ? आफ्टर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। जैसी मार्केट में आपके पास इंड्यूसमेंट हो जाए, जो प्रीवियस पुल बैक ले ले, आपके पास आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। राइट, एंड जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को यहाँ क्लोजिंग देनी होगी। अगर मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, राइट, मतलब इसके ऊपर विक दे दे,
राइट, कुछ इस तरह इसके ऊपर विक दे दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। इंड्यूसमेंट में कंपल्सरी नहीं है, विक भी हो तो इंड्यूसमेंट हो जाता है हमारे पास। राइट, अब यहाँ पे मेरे पास कैंडल क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जो लेग होगी एंड ये जो लेग होगी, एस का लोवेस्ट पॉइंट मेरे पास होगा मेरा हायर लो। राइट, यहाँ पे मेरे पास हो गया हायर लो, बिकॉज ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में मेरे पास जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो मेरा हायर लो होता है। राइट, अगेन यहाँ पे जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैंने जो इंड्यूसमेंट था जैसे वो ले लिया मार्केट ने, जो प्रीवियस पुल बैक था मार्केट ने जैसे वो लिया, मेरे पास यहाँ पे इस लैग में यहाँ पे मेरे पास मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। एंड जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जो लैग है, ये जो लैग इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मेरे पास हायर लो। राइट, बिकॉज ट्रेंड बुलिश है तो ये मेरे पास हायर लो। अब इस सिनेरियो में मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया अगेन। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने अपना इंड्यूसमेंट देखना होता है, जैसे इंड्यूसमेंट लिया मेरे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। एंड जैसे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, राइट, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है, नाम से ही जाहिर है कि मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बुलिश है, राइट, और जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि मार्केट अब बुलिश से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। एंड अगर फॉर एग्जांपल बुलिश की साइड पे वो अपना कैरेक्टर चेंज कर दे, राइट, तो देन बेरिश से बुलिश हो जाएगा। ये मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमने बेरिश ट्रेंड में हमारा इंड्यूसमेंट ऊपर की साइड पे देखना होता है और प्रीवियस पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, मेरे पास यहाँ पे मेरा लोअर लो कन्फर्म हो गया, यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म। अब ये लोअर लो क्यों है, यहाँ पे हायर लो था, बिकॉज ये बुलिश ट्रेंड का लो था, ये बेरिश ट्रेंड का लो। राइट, तो ये लोअर लो हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इस लैग और इस लैग के बीच में जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, अब मेरा ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा मेरा लोअर हाई। यहाँ पे हायर हाई था, राइट, लेकिन अब यहाँ पे ये हो जाएगा लोअर हाई। अगर इसको मैं यहाँ पे नेम दे दूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ये मेरे पास हो गया, ये हायर है था, ये लोअर हाई, बिकॉज अब ट्रेंड बेरिश है। राइट, यहाँ पे ट्रेंड बुलिश था, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट, तो ट्रेंड तो बेरिश है। राइट, एंड यहाँ पे बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो चुका है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मैं अपना इंड्यूसमेंट देखूंगा, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म। जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अगेन, तो ये जो लैग और इस लैग के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट था ये मेरे पास था मेरा लोअर हाई। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। देन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ओवरऑल मार्केट बेरिश था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपनी प्रीवियस हाई को ले लिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बेरिश था, अब यहाँ पे अगेन बुलिश हो गया। तो जैसे यहाँ पे बुलिश हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूस के बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या कंफर्म हो गया, मेरा हायर हाई। बिकॉज ये हायर हाई क्यों है, लोअर हाई क्यों नहीं है, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो चुका है, अगेन ट्रेंड बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो चुका है। राइट, मैं अगर आपको चार्ट में यहाँ पे इसको ज़रा समझाऊँ, मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, राइट, पहले से कि आपको ज़रा इजी हो समझने में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हायर हाई था वो कंफर्म्ड है, राइट, बिकॉज ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये हायर हाई। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब बेरिश ट्रेंड में है, तो मैं ऊपर की साइड पे अपने इंड्यूसमेंट देखूंगा। यहाँ पे मेरे पास जैसे इंड्यूसमेंट हुआ तो मेरा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट, ये मेरा लोअर लो। एंड यहाँ पे जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इस लैग और इस लैग के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा लोअर हाई। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये मेरा लोअर हाई। राइट, अगेन मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट देखूंगा। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट यहाँ पे मेरे पास, मैंने जिस मार्क यहाँ पे इसलिए ये लाइन लगाई कि आपको जरा क्लियर दिखे। राइट, जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे हुई है, राइट, लेकिन क्लियर आपको देखे तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ तो मेरे पास जो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है वो कन्फर्म हो गया, तो ये मेरे पास लोअर लो। लोअर लो क्यों, बिकॉज बेरिश ट्रेंड में। एंड जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मेरे लोअर हाई। लोअर हाई क्यों, बिकॉज मार्केट बेरिश है। अगर ये बुलिश होता देन ये मेरे पास हायर हाई होता। राइट, अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे मेरे पास क्या कंफर्म हुआ, मेरा लोअर लो, लोअर लो कंफर्म हो गया। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ बिकॉज ये वीक है। जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो इससे यहाँ पे हुआ है, राइट। तो इस लैग से लेके इस लैग तक जो भी मेरा पॉइंट है वो क्या होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा लोअर हाई, राइट, हायर हाई नहीं लोअर हाई, राइट, बिकॉज मार्केट बेरिश है।
यहाँ पे अगेन मैं क्या देखूंगा, अपनी इंड्यूसमेंट को। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे मेरे पास जो लोअर लो था वो इस लैग में कंफर्म हो गया, राइट। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास हुआ, राइट, इस लैग में। इसको जरा मैं नीचे लाऊं, बिकॉज कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है मेरे पास, बिकॉज इस लैग से लेके इस लैग के बीच में मैंने हाईएस्ट पॉइंट देखना, तो मेरे पास लोअर हाई, राइट, तो मेरे पास लोअर हाई। तो मार्केट क्या कर रहा है, आपके पास लोअर लो लोअर हाइज बनाते जा रहे हैं, राइट। मैं अगर आपको यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिनेरियो दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने विक बनाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, बिकॉज विक अगर क्लोजिंग होती देन हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, तो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे हुआ। अब मैं इस लाइन में अपने पास इंड्यूसमेंट देखूंगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरी एक सिंगल लेग है और यहाँ पे एक पुल बैक नहीं, पुल बैक यहाँ पे है लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया, राइट। ये आपके पास पुल बैक है लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया, तो ये हमारे पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है अभी। तो वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पे मेरे पास हुआ, राइट, वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पे मेरे पास हुआ है। तो यहाँ पे अब मेरे पास अब ट्रेंड बुलिश है, बिकॉज मार्केट ने तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। तो बुलिश ट्रेंड में अब जो मेरे पास जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ये मेरा क्या होगा, वहाँ पे लोअर हाई था, राइट, बेरिश ट्रेंड में लोअर हाई था, यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा हायर, राइट, यहाँ पे मेरे पास हायर है। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे पास इसने लोअर लो दी है, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस लैग में और इस लैग में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो मेरा होगा हायर लो। पहले यहाँ पे लोअर लो हो रहा था बिकॉज ट्रेंड बेरिश था, अब यहाँ पे हायर लो होगा बिकॉज ये बुलिश ट्रेंड का लो है, राइट। यहाँ पे मेरे पास हायर लो, राइट। यहाँ पे अब अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इस प्रीवियस लो को ले लिया, तो मार्केट तो हमारे पास बुलिश था, इसको चाहिए था कि कंटिन्यूएशन के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये ऊपर की लैग ले, लेकिन इसने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे ही ब्रेक कर दिया। तो अगेन बुलिश से हम बेरिश में कन्वर्ट हो गए। जैसे बेरिश में कन्वर्ट हुए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस पुल बैक था वहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा लोअर लो है वो कंफर्म हो गया, हायर लो नहीं। लोअर लो इसको क्यों कहेंगे, बिकॉज मार्केट अब अगेन बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट ना हुआ तो बुलिश में होता, देन ये मेरे पास हाई लो होता, लेकिन अब बेरिश में कन्वर्ट हो गया बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो ये मेरे पास लोअर लो। एंड जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मेरे पास अगेन क्या होगा, यहाँ पे हायर हाई था बिकॉज ट्रेंड बुलिश था, यहाँ पे मेरे पास ये होगा लोअर हाई, यहाँ पे मेरे पास होगा लोअर हाई। लोअर हाई क्यों, बिकॉज मार्केट बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, राइट। यहाँ पे अगर अगेन मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, राइट। यहाँ पे मेरे पास अगर इस सिनेरियो में देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक इंड्यूसमेंट हुआ है, राइट, वैलिड इंड्यूसमेंट, तो ये मेरे पास क्या बन गया, लोअर लो, बिकॉज मार्केट बुलिश में लोअर लो, राइट। और आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे मेरे पास हो गया लोअर हाई, राइट। सो आई होप कि आपको लोअर हाई एंड लोअर लो इन सब का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, राइट। मैं आपको अगेन भी एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट इंड्यूसमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, पुल बैक यहाँ पे लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया, राइट। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया जिसको मार्केट ने ले लिया, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंड्यूसमेंट हो गया। आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, बिकॉज मार्केट बेरिश है, यहाँ पे ये लोअर लो। जैसे ही लोअर लो कंफर्म हो गया देन हम अपना हायर हाई कब कंफर्म करेंगे, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास क्या होगा, हायर लो, राइट, बिकॉज ये हमारे पेरिस ट्रेंड का हाई है, तो मेरे पास हाई लो, राइट। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसी तरह कंटिन्यू होते हुए जा रहा है, हायर लोस लोअर हाइस हायर लोस, ये सब कुछ बनाते जा रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग है वो क्लियर हो चुकी है। अगेन मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, जब भी आप बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखेंगे, राइट, यहाँ पे तो अब मैंने पुल बैक्स नहीं बनाए, लेकिन जैसे आप इंड्यूसमेंट के बाद अपने बुलिश ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म करेंगे तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास लोवेस्ट पॉइंट होगा, एक मिनट, राइट, जो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास हायर लो होगा, बिकॉज अगर मार्केट बुलिश है देन हायर लो होगा। अब यहाँ पे मैं ये कंसिडर करूँ कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैंने नहीं बनाया वो यहाँ पे, लेकिन जिसमें आपको समझा रहा हूँ, राइट, बिकॉज इंड्यूसमेंट के बगैर हमारा हायर हाई कंफर्म ही नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हायर लो कंफर्म हो गया, देन अगेन क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमारे पास हायर लो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा, हायर हाई, एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हमारे पास हमारा इस लैग में जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास हायर लो हो जाएगा, राइट।
अगर मैं बेरिश की बात करूँ तो बेरिश में क्या होगा, बेरिश में हमारे पास जैसे ही इस लेग में इंड्यूसमेंट हो जाएगा इस यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक पुल बैक होगा तो लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, राइट, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट में हमारे पास जब ट्रेंड बेरिश है तो लोअर हाई होगा, बिकॉज ये बेरिश है। तो बेरिश ट्रेंड में जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है वो लोअर हाई होता है, बुलिश ट्रेंड में जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हायर हाई होता है, बेरिश ट्रेंड में जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होता है वो लोअर लो होता है, एंड बुलिश ट्रेंड में जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम हायर लो कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, मैंने बहुत डिटेल से समझाया, राइट। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेके फ्रैक्टल से लेके एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाया जो लोग कंसिडर करते हैं, उसके बाद मैंने आपको डायग्राम में इंड्यूसमेंट के साथ समझाया कि आपके पास हायर हाइज, हायर लोस, लोअर लो, लोअर हाइज कौन से होते हैं, देन मैंने आपको चार्ट में समझाया। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया सो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसएमसी ना सीखें, बिकॉज इससे आसान हो ही नहीं सकता। सो जस्ट किडिंग, इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं है। सो आई विल ट्राई कि मैं उसको ज़रा क्लियर कर दूँ, बिकॉज ऐसी चीज़ें जो आपको फर्स्ट टाइम पे समझ नहीं आएंगी, आप जब इसको बार बार देखेंगे तो देन आपको ये समझ आ जाएंगी। मैंने खुद इसको काफ़ी दफ़ा देखा, जब मैं सीख रहा था अपनी लर्निंग फेज में था तो मैं इसको बार बार इन चीज़ों को देखता था एंड समझने की कोशिश करता था। एंड आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, एंड मेक श्योर करें कि जितनी भी वीडियोस हैं आप उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसकी नीड है, जो लोग प्रॉपर एसएमसी सीखना चाहते हैं उर्दू हिंदी में, राइट। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे डालूँ, इवन आईसीटी कॉन्सेप्ट्स भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो मेक श्योर कि आप कनेक्ट रहें अगर आपको प्रॉपर एसएमसी एंड आईसीटी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में समझनी है। एंड उसके साथ साथ मैं अपने चैनल में जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं अपलोड करता, मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूँ कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक एफईजी है, एक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह बनता है, कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं करता। तो ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, मैं जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करता। सो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।